आत्मा का साया। एक छोटा सा शहर था जहां रोहन नाम का एक लड़का अकेला रहता था। उसका फ्लैट शहर के एक सुनसान कोने में था। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन एक राज छिपा था जो उसकी जिंदगी को उलट पलट करने वाला था। एक रात जब रोहन अपने कमरे में अकेला बैठा था तो कुछ अजीब हुआ। कमरे का वातावरण शांत और भयानक था, मानो जैसे कि कोई छाया उतर आए हो। तभी किसी ने धीमी आवाज में कहा, रोहन। रोहन ने आंखें घुमाकर सोचा, शायद उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा हो। लेकिन फिर आवाज आई, रोहन, मैं यहाँ हूँ। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उठा और कमरे के कोने की ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं थी। फिर उसे लगा कि शायद उसकी आंखों ने उसे धोखा दे दिया है। लेकिन उस रात के बाद से मुसीबतें आने लगी। रात के अंधेरे में वो आवाज फिर आई, लेकिन इस बार जोर से, रोहन, तुम यहाँ से कभी नहीं जाओगे। रोहन का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन उसने समझा कि ये किसी भूत का काम है। पर क्यों? क्या वह सचमुच फ्लैट में अकेला नहीं था? दिन बीत गया, लेकिन उस आत्मा की छाया उस पर बनी रही। हर रात वही आवाज, वही धमकी। रोहन परेशान था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन उसने अपने दोस्त समीर को अपने घर आने के लिए कहा। समीर को उसकी परेशानी के बारे में पता था, इसलिए वो उसकी मदद करने को आ गया। रोहन ने सारी बात समीर को बता दी। समीर ने गहराई से सुना और फिर कहा, रोहन, शायद तुझे लग रहा है कि यह भूत प्रेत का कारनामा है, लेकिन सच तो यह है कि तू खुद अपने अंदर के डर से लड़ रहा है। रोहन का चेहरा आश्चर्य से भर गया। क्या मतलब है तेरा? समीर ने समझाया, शायद तूने अपनी कहानियों में अपना डर इतना बड़ा बना लिया है कि वह तुम्हें घर में भी सताने लगा है। तुझे अपने अंदर के उस डर का सामना करना होगा, तभी तू उससे जीत पाएगा। रोहन ने समीर की बात सुनी और सोचा। उसने अपने अंदर के डर का सामना किया और उस आत्मा से डरने के बजाय उसे अपनी दोस्ती की मदद से अपना एक दोस्त बना लिया। उस रात जब वह आवाज दोबारा आई तो रोहन ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुमसे नहीं डराता। तुम मेरी दोस्त बन सकती हो, लेकिन मुझे डराने की कोशिश मत करो। थोड़ी देर के लिए सब कुछ चुप हो गया। फिर आत्मा ने कहा, तुमने मुझे जीत लिया रोहन। मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन इस बार दोस्ती के रूप में। रोहन ने अंदर से एक सुकून की सांस ली। उसने समझा कि डर को हराना जरूरी था, और उसने सफलता भी हासिल की। मॉरल ऑफ स्टोरी, डर से नहीं, अपने अंदर के डर का सामना करके ही इंसान असली शक्ति प्राप्त कर सकता है। दोस्ती और समझ से हर मुश्किल का समाधान मिलता है।